बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ऑमलेट की रेसिपी। और आज के बाद अगर आपने इस मेरे तरीके से ये रेसिपी बना ली तो आपके घर वाले इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बाउल और उसमें हमने सबसे पहले ले लिए हैं 3 अदद अंडे। जितना आपने ऑमलेट बनाना है उसी तरह आप उसमें अंडों की क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें कुछ सबसे पहले स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1/4 टीस्पून जो है नमक, 1/4 टीस्पून ही हमने सुरख मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। और यहाँ पे हम हरा धनिया कुछ ऐड करेंगे और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 से 2 अदद। इन चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में ये पहले तैयार कर लेना है। और इसके बाद हम अब इसके लिए तैयार करेंगे जो हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे अब हमने सबसे पहले ले लेना है पैन को गरम करना है और सिर्फ 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ आलू जो है एक मीडियम साइज़ का वो ले लिया है। और इसको अब हमने अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है ताकि ये इसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि अगर हम इसी तरह इसको ऐड कर देते तो ये कच्चे रह जाते। तो अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज भी बारीक कटा हुआ ले लिया। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना, बस इनको हमने सॉफ्ट करना है ताकि जब हम ऑमलेट तैयार करें तो वो बहुत ज़बरदस्त बने और ये वेजिटेबल कच्ची ना रहें। तो इस स्टेप में हमें सबसे पहले अपनी वेजिटेबल्स को डन करना है। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी। तो यहाँ पे अब हमने एक शिमला मिर्च कुछ बारीक कटी हुई वो ऐड कर दी है। तो इसको भी हम थोड़ा-सा सौते कर लेंगे। तो इस तरह से आप जब ऑमलेट बनाएँगे तो बहुत ही कमाल का बनेगा। और अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे तो उससे ये इसका टेस्ट और फ्लेवर ही बहुत कमाल का बनेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे अब हमने एक टमाटर थोड़ा-सा ऐड कर दिया है स्मॉल साइज़ का। इसको भी हम थोड़ा-सा सौते कर लेंगे। और ये थोड़ी-सी सॉफ्ट होने के बाद अब इसमें हम तकरीबन 1 से 2 इंग्रीडिएंट और ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत शानदार बनता है और ऑमलेट इसके बगैर जो है नामुकम्मल रहता है। तो यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च का ऐड करना है। काली मिर्च से अंडे का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसका मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए अभी एक इंग्रेडिएंट हम आगे जाके इसमें ऐड करेंगे। तो बस इसको हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया और ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल डन हो चुकी हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पे अब हमने ले लिया है पैन को दोबारा हमने गरम किया है। और जो हमने बैटर हमने पहले से एग्स का तैयार करके रखा था तो उसमें हमने ये जो वेजिटेबल्स हमने कुक की थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। और यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी चाइनीज़ नमक इसमें ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन के आता है। तो ये ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। तो ऐसे भी बनाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और पैन में हमने ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। और अब ये बैटर जो है हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने बिल्कुल इक्वल लेयर में इसको स्प्रेड कर देना है ताकि ये कहीं से मोटा और वो ना रहे। तो इसको हमने बिल्कुल इक्वल कर देना है और ताकि तमाम साइड से अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं।
तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा जो है अंडा वो रेडी हो चुका है नीचे से। तो अब हमने इसको देखें इस तरह से चेक करना है। तो ये देखें अपनी इसने जो है पैन को छोड़ दिया है और ये बिल्कुल यानी नीचे से भी हम इसको चेक कर लेंगे कि ये पहले नीचे से बिल्कुल इसका कलर गोल्डन आ चुका है। तो अभी क्योंकि ये कच्चा है तो इसको हमने 1-2 बार इसी तरह से चेक करना है। तो अब ये देखें जी अंडा जो है वो तकरीबन नीचे से कुक हो चुका है। तो ये स्टेबल भी हो चुका है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अब अंडा जो है अगर हम इसको चेंज करेंगे इसकी साइड तो ये टूटेगा नहीं। तो हमने अब इसको एक प्लेट की मदद से इस तरह से टर्न करना है और इस तरीके से अब हम इसकी दूसरी साइड को भी कुक करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें बेहतरीन इसका गोल्डन कलर आ चुका है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, किस जगह से वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के किस शहर से वॉच कर रहे हैं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा ये दूसरी साइड से भी कुक हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी बेहतरीन यमी और टेस्टी और ये अंदर से भी बहुत बेहतरीन कुक हो चुका है। तो अब हम इसको कट करके चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। इसमें आप मज़ीद कोई भी वेजिटेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये बेहतरीन अंदर तक कुक है और इसकी वेजिटेबल्स भी बहुत ज़बरदस्त कुक हुई हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।